नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे कि राजस्थान में कांग्रेस की लिस्ट आखिर क्यों फंस गई। जब नाम तय करने के लिए मीटिंग हो रही थी, उसमें आखिर क्या हुआ, क्या है अंदर की कहानी, इनसाइड स्टोरी क्या है। राजस्थान के लिए सीईसी की बैठक, जो कि सारे जगहों पर टिकट तय करती है, उसकी बैठक हो रही थी और नाम तय होने थे। उस बैठक में सारे लोग मौजूद होते हैं। मुख्यमंत्री खुद मौजूद थे, सचिन पायलट से लेकर के सोनिया गांधी से लेकर के राहुल गांधी, सारे लोग उसमें मौजूद होते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी उसमें रहते हैं। बैठक के दौरान 3 नामों पर जब चर्चा होने की बात आई, तब मामला अटक गया। पहला नाम था शांति धारीवाल का। जैसे ही ये नाम चर्चा के लिए आया, मीटिंग में सोनिया गांधी की तरफ से कुछ सवाल उठाए गए। उन्होंने कहा, इज़ दैट सेम गाय, और उन्होंने कहा कि इस पर कुछ करप्शन के आरोप हैं। इधर से कहा गया कि नहीं, इस आदमी पर करप्शन के आरोप नहीं है। तो राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मुझे भी इन व्यक्ति के खिलाफ करप्शन के चार्जेज के बारे में मुझे बताया गया था। इन सब को देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष जो है खड़गे साहब, वो बीच में आते हैं और उन्होंने कहा कि इनका टिकट पेंडिंग में रखते हैं। अब ये शांति धारीवाल साहब कौन है? आपको याद होगा कि कई महीनों पहले जब राजस्थान में एक संकट हुआ था और उस वक्त पर्यवेक्षक के रूप में जो है खुद कांग्रेस अध्यक्ष, अब के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन गए थे। तब जो है विधायकों की एक बैठक होनी थी और 3 नेताओं के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बैठक नहीं होने दी। उनमें शांति धारीवाल है, उनमें महेश जोशी, उनमें राजेंद्र राठौर का नाम आता है। राजेंद्र राठौर विधायक नहीं है। अब जो है विडंबना देखिए, अब खड़गे साहब जो हैं कांग्रेस के अध्यक्ष हो चुके हैं और माकन साहब जो हैं कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हो चुके हैं। इन तीनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो है रिकमेंड किया गया था कि इन तीनों के खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाए। वो कार्रवाई आज तक नहीं हो पाई है। लेकिन अब टिकट बंटवारे के समय जब इनका नाम आया, तब इन पर आपत्ति की गई और शांति धारीवाल और महेश जोशी, इन दोनों का नाम जो है पेंडिंग में डाला गया। एक बात ये भी कही जा रही है कि इन नेताओं में से एक नेता ने ये भी कहा था कि कौन होता है आला कमान, यानी दिल्ली के नेताओं की ओर इशारा करके उन्होंने कहा था कि वो कौन होते हैं, वो हमें वो कौन होते हैं जो है निर्देश देने वाले। तो अब जो है सेंट्रल लीडरशिप ने अपनी ताकत दिखा दी है कि आला कमान होता है और इनके टिकट को पेंडिंग कर दिया है। साथ ही इस मीटिंग में इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि कितने विधायकों के टिकट काटे जाएं। जो केंद्रीय नेतृत्व है, कांग्रेस आला कमान है, वो मौजूदा विधायकों में से 50% का टिकट काटना चाहता है और हारे हुए में से भी 50% का टिकट, जो 58 लोग हारे हैं, उनका भी टिकट काटना चाहता है। यानी नए चेहरे, आधे से अधिक नए चेहरे देने की कोशिश जो है कांग्रेस आला कमान की है। कहा जाता है कि गहलोत साहब चाहते हैं कि जिन विधायकों ने उनके सरकार को समर्थन दिया, उसमें निर्दलीय भी हैं, उसमें बीएसपी से आए 6 विधायक भी हैं, उनको कांग्रेस में एकोमोडेट किया जाए। इन सब बातों पर सहमति नहीं बन पाई है। यही वजह है कि जो है विधायकों के टिकट के नामों की घोषणा टाल दी गई है। अब कहा जा रहा है दोबारा सीईसी की बैठक होगी और उसके बाद नामों की घोषणा की जाएगी। प्रियंका गांधी जो है वो 20 तारीख को जो है राजस्थान जा रही हैं। उसके बाद पहली लिस्ट की उम्मीद की जा रही है। बाकी जो है पहले स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, फिर सीईसी की बैठक होगी, उसके बाद लिस्ट आएगी। कांग्रेस कोई हड़बड़ी में नहीं है, क्योंकि राजस्थान में जो है नामांकन डालने की अंतिम तारीख 6 नवंबर है। इसलिए जो है कांग्रेस जो है पहले इस मुद्दे को तय करना चाहती है कि कितने विधायकों और कितने मंत्रियों का टिकट कटा जाए और हारे हुए प्रत्याशी हैं उनमें से कितनों का टिकट काटा जाए। तो इस पर जो है अब अभी रस्साकसी चल रही है और आला कमान जो है अपनी ताकत दिखा रहा है और यही वजह है कि लिस्ट अटक गई है। मनोजन भारती को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।